जी दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल हेमंत शर्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी एक टेक्निक की स्किल के बारे में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत तगड़ा सिद्धांत है और जिसके आधार पे हम बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं और एक्चुअली इसको हम हजारों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इसका सही मायने में हम यूज़ सीखे ही नहीं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसमें काम ले चुके हैं। देखो, शायद ही ये आपको पता होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम कई सालों से उपयोग कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने सुना होगा 355 55, राइटिंग स्किल और रिटर्न अफर्मेशन की मेरा काम हो गया है, मैं ऐसा हो चुका हूँ। ये आप लिखिए, एक पेपर पे लिखिए, और पेपर पे लिखना है तो 55 बार लिखिए, दिन में 25 बार लिखिए, 101 बार लिखिए, और आपका ये काम 101 बार अगर आप लिख रहे हैं तो 11 दिन में हो जाएगा, 55 बार लिख रहे हैं तो 55 दिन में हो जाएगा। इस तरीके से आपने कई ऐसी टेक्निक के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बताने वाला हूँ कि उससे होता कैसे होता है। ये सबको पता है, वो काम करती है ये भी सबको पता है, रिटर्न अफर्मेशन होता है क्या ये भी सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती है। देखो, जब हम किसी एक चीज़ के ऊपर अपने दिमाग का सारा फोकस लगाते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव व्यू बनता जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं लिखता हूँ मैं अमीर हूँ, तो वो एक पॉजिटिव वे बनता जाता है, और जैसा हम अपने आप को बोलते जाते हैं ना, वैसा हम धीरे धीरे बनते जाते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसका हम उपयोग लाखों सालों से करते आ रहे हैं। जी आपको पता होगा, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, क्लास में जाते थे, तो टीचर हमें कहता था कि बार बार लिखो। किसी चीज़ को बार बार लिखने से, बार बार पढ़ने से, बार बार उसका रिवीजन करने से वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक उसी तरीके से जब उससे पहले हमारे बुजुर्ग जब बूढ़े हुआ करते थे, जब जब एक जगह बैठकर अपना काम किया करते थे, तो मैक्सिमम लोग उनमें से ऐसे थे जो भगवान का नाम किसी बुक पे लिखा करते थे। जैसे कि राम नाम हुआ, गायत्री मंत्र हुआ, ये पेपर में राम 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 राम, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतने लिखते थे कि उनको माला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक्चुअली में ये चीज़ें हैं ना, जब जितनी बार आप रिवीजन करते हो, आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, गुनगुना रहे हो, या पॉजिटिव फील कर रहे हो, सबका काम एक ही होता है, एनर्जी को क्रिएट करना। लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं, तो हमारा दिल, दिमाग, हाथ और आंखें, ये चारों चीज़ें का फोकस एक ही जगह होता है। वो होता है हमारी नीब के ऊपर, यानी कि पेन के ऊपर। कभी भी ध्यान रखना, जब आप लिख रहे होते हो ना, तो आपका चारों तरफ से फोकस वहीं रहता है। जबकि जब हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल रहे क्या होता है, दिमाग इधर उधर जाता है तो कुछ और बोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो हमारी आंखें कहीं और देख रही होती है, तो हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में चल जाता है। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो 90% चांस होता है कि आपका दिमाग, दिल, बॉडी की वाइब्रेशन, आँखों की एनर्जी जो है वो एक ही पॉइंट पे जाए। और आपको मैं बता दूं, हमारे बॉडी के जो 5 सिद्धांत है, अगर इनकी एनर्जी एक ही जगह चल जाएगी तो हमारी बॉडी की एनर्जी वहाँ चल जाएगी, और अगर हमारी बॉडी की वहाँ एनर्जी वहाँ चल जाएगी तो हमारे बॉडी से निकलने वाली वो एनर्जी उस यूनिवर्स में 90% जब पॉजिटिव वे में जाएगी, तो आप समझिए वो काम कितना फास्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अफर्मेशन टेक्निक है जिसको रिटर्न स्किल कहा जाता है, कि आप जब किसी चीज़ को 55 बार, 25 बार, 108 बार लिखते हैं, तो वो आपका काम एक्चुअल में हो जाता है। वो होता ऐसा है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारा बॉडी का 90% फोकस उसी एक ही जगह होता है। और ये बात आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, कुछ सैकड़ों साल तक पहले तक हर व्यक्ति को पता है। इसीलिए जब भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम होती है तो उस एग्ज़ाम में बिठा के उसको रिटर्न ही लिखवाया जाता है। जबकि ये एग्ज़ाम वाई से भी हो सकती है, ये एग्ज़ाम प्रैक्टिकली भी हो सकती है, सब तरीके से हो सकती है, लेकिन फोकस रिटर्न पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब बच्चा लिखेगा
तो वो अपनी बॉडी का, दिमाग का, दिल का 100% वहाँ देने की कोशिश करेगा और देगा, क्योंकि उस समय उसकी सारी एनर्जी किसी एक ही चीज़ पे फोकस रहेगी। तो जब हमारी एनर्जी एक ही जगह फोकस रहती वो काम होना ही है। तो अभी के लिए इतना ही। बस आप ये सोचिए कि ये बहुत टेक्निकल और ख़तरनाक स्किल है, इसको आप यूज़ करिए, फ़ायदा उठाइए और यूनिवर्सल एनर्जी को थैंक यू कहते रहिए। जी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।